डेट जल गया, ठीक। देखो बाबू, देखो पहले तो ये समझो मिस्टर, हेलो, अब ध्यान दो इधर। ये जो स्लोप ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं, स्लोप का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। फिजिक्स का एक कोड पार्ट है जिसका नाम है कैलकुलस। क्या नाम है? तो उसमें इसका बेस पूरा यूज़ होगा, कंसेप्ट पूरा, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल पूरे फिजिक्स में होता है। तो पहले कंसेप्ट पहले समझते हैं कि स्लोप होता क्या है। तो देखो पहले ये समझो कि इंक्लिनेशन एक टर्म है, उसको समझते हैं, एंगल को। देखो एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, ये एक्स डैश, चलो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं बाबू? एक्स एक्सिस के पैरेलल। जैसे ये लाइन जैसे मैंने बनाया, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने एक लाइन ऐसे बना दिया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। समझे? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। एक लाइन जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो, जैसा ऐसा, ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये तीन टर्म है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल, या एक्स एक्सिस खुद भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन वर्टिकल लाइन कहलाता है, वाई एक्सिस खुद भी वर्टिकल लाइन कहलाता है, ठीक है। और वो लाइन जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन, ठीक है। अब बात सुनो अच्छा से, जब भी स्लोप निकालना होता है ना, तो हम लोग को एंगल निकालना होता है पहले। तो कोई भी लाइन, अगर कोई ऑब्लिक लाइन है या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दोनों के केस कर लेंगे। जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, अब तुमसे मैं पूछूं, बताओ कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ ऊपर नीचे का भी एंगल ले लेते हैं, ऊपर कितना एंगल बना रहा है? चलिए बताओ, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस का ऊपर कितना एंगल बना रहा है? बताओ, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ ऊपर में कितना एंगल बना रहा है? अभी बताया था मैंने, कितना बना रहा है? देखो ना, कौन कौन एंगल बना रहा है? एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, समझ रहे हो? ऊपर ही वाला एंगल लेना, नीचे वाला कभी एंगल नहीं लेना। तो एक्स एक्सिस के साथ दो दो एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है पॉजिटिव साइड में, एक एंगल बन रहा है राइट साइड को बोलते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को बोलते हैं, अभी मत बोला सर ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, अरे इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड एंगल के नजर से, इसलिए बोलते हैं राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव साइड है, ये हो गया। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दो दो एंगल होता है, ऊपर में ही लेना, नीचे कभी नहीं लेना, याद रखना है। लेकिन वो एंगल लेंगे जो कि पॉजिटिव साइड में होगा। कौन साइड में होगा? उस एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। अभी तो गारंटी है कि इस केस में, इस फिगर के हिसाब से थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से कम है, 90 से कम है। क्या भैया समझ रहा है? 90 से कम है तो क्या बोलते हैं उसको? एक्यूट एंगल, न्यून कोण, याद आया? माने जिस एंगल का वैल्यू 90 से कम हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल है, क्लियर हो गया? अब एक और मैं लाइन बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसी फिगर में एक और लाइन बना दे रहा हूँ। अच्छा, एक और ऐसे बना दे रहा हूँ दूसरा फिगर में, ठीक है। चलो, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। चलो, कोई लाइन है, देखो गौर से, ये भी लाइन, तो बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? दो एंगल। तो किस एंगल को हम लोग को सिलेक्ट करना है? बोलो, कौन कौन एंगल बना रहा है? ये एंगल भी बन रहा है और ये एंगल भी बन रहा है। कौन एंगल लेंगे? हाँ, ये वाला, राइट साइड वाला। यानी कि एंगल हमको चूज जो करना है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही करना है, वाई एक्सिस के साथ नहीं करना है, पहली बात। और दूसरी बात कि एक्स एक्सिस के साथ भी राइट साइड वाला लेना है, पॉजिटिव साइड वाला। कौन वाला? और हमेशा एंगल जो मेजर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर होगा, कभी क्लॉकवाइज में नहीं होगा। मैंने डेफिनेशन बनाई गई है ऐसा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? बताओ, ये थीटा क्या लग रहा है? 90 से बड़ा कि छोटा? बड़ा, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पर जो थीटा दिखाई दे रहा है तुमको क्या दिख रहा है? 90 से बड़ा, यानी कि ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं सर? जिसका वैल्यू 90 और 180 के बीच में हो, और जिसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट। क्लियर हो गया? तो अब सुनो, थीटा जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, क्या बोलते हैं इसको? इंक्लिनेशन। दिस इज द एंगल, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ओके। दिस इज द एंगल ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस, माने कि ये वो एंगल है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। सो दिस इज द एंगल मेकिंग बाय अ लाइन विद द एक्स एक्सिस, बट पॉजिटिव साइड में। कौन साइड में? पॉजिटिव साइड में, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। है कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल लेते हैं ना हम लोग,
इसलिए क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज लेना क्योंकि पॉजिटिव एंगल लेना, ये डिफाइन किया गया। तो इंक्लिनेशन को मैंने बोल दिया थीटा, ओके। और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, को बता सकते होगा? अगर ये ऐसे लाइन हो गया, ऐसे लाइन हो गया, ऐसे कट के ऐसे लाइन हो गया, तो बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा चलो बताओ? ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस के कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? कट ही नहीं रहा है, पैरेलल है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। अरे ऑब्वियसली है ना। अभी बताओ इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है? अब बताओ कितना है? अभी भी 0। अब कितना है? अरे कुछ टिल्ट होना पड़ेगा ना इसको, तब तो एंगल बनेगा। कुछ झुकना पड़ेगा ना इसको, या तो ऐसे थोड़ा उठना पड़ेगा, स्लोप आना पड़ेगा, तब जाकर एंगल आएगा। तो इसका स्लोप एंगल कितना हो जाएगा? 0। और मान लो कि मैंने रे बनाया, रे रे रे, इसको मैं उल्टा करके ऐसे करके ले जाऊँ तो 180 डिग्री हो सकता है ना? हो सकता है। लेकिन लाइन की बात होती है ना, तो लाइन में हम लोग डायरेक्शन को टेंशन नहीं लेते हैं, तो एंगल 0 भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, लेकिन पाई को छोड़ देते हैं, यानी 180 डिग्री को। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। 180 से बड़ा कभी एंगल नहीं लेना है, यानी कभी भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो दो एंगल बनाएगा तो पॉजिटिव साइड वाला जो एंगल होगा वही लेना है, पहली बात। और पॉजिटिव साइड का एंगल जो होगा वो 0 से लेकर के 180 तक ही रहेगा। 180 से बड़ा कभी हो सकता है क्या? 180 से बड़ा कभी जिंदगी में नहीं होगा। इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। बहुत सीधा लिखा हुआ है, बहुत सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बताओ तो? 0 से लेकर के 180 छोड़कर, लेकिन 180 से पहले पहले, ठीक है, कभी नहीं होगा 180, ठीक है। अब बात सुनो, ये तो क्लियर हो गया। अब सर स्लोप किसको बोलते हैं? अब सुनो, स्लोप किसको बोलते हैं, ध्यान देना। ये जो लाइन है, ध्यान दो, ये एंगल 0 डिग्री है। स्लोप किसको बोलते हैं? इसको हम लोग स्लोप करते हैं ऐसे ही, देखो इसमें स्लोप हुआ कि ना हुआ? अरे फिसलते थे, याद है तुम लोग? एक ये होता है स्लाइडिंग स्कूल में, याद है कि नहीं है? हाँ, तो उस पर फिसलते थे, फिसलन पट्टी जिसको बोलते थे, याद है कि नहीं? तो उस पर स्लाइड करते थे स्लोप। तो ज़्यादा स्लोप अगर रहेगा तो तुम उस पर ज़्यादा स्पीड से निकलते थे, कम स्लोप रहेगा तो कम स्पीड से निकल, माने वहाँ से तुम लुढ़कते थे। क्लियर हो रहा है? तो स्लोप इसको बोलते हैं ढाल को। ये डिसाइड होता है, सुनो मिस्टर, हेलो, देखो एंगल कम स्लोप कम, देखो अभी एंगल 0 स्लोप 0, एंगल थोड़ा बढ़ा स्लोप बढ़ गया, एंगल और बढ़ा तो स्लोप और बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो और स्लोप बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो और स्लोप बढ़ गया। कुछ ना, एंगल बढ़ रहा है, स्लोप भी क्या हो रहा है? और स्लोप के लिए जान तो क्या बढ़ रहा है? देखो देखो अभी ये जो सामने ये एंगल है ना, ये एंगल के सामने वाला क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, बोलो ना। तो ये परपेंडिकुलर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे परपेंडिकुलर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जितना ज्यादा परपेंडिकुलर होगा ये एंगल भी, यानी परपेंडिकुलर और बेस से ये एंगल निकल जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस से tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B। तो tan से ही स्लोप डिफाइंड होता है, पर्दा गिर गया, tan से ही, समझे, tan से ही स्लोप डिफाइंड होता है। और साइन कॉस नहीं देता, क्योंकि हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं हमको। एंगल, ये वाला एंगल निकालने के लिए ना हमको क्या चाहिए जानते हो? परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इक्वल टू P/B। ये लाइन डिसाइड करेगा, जितना हाइट, जितना ये हाइट बढ़ेगा, ये परपेंडिकुलर बढ़ेगा, एंगल स्लोप उतना ज्यादा होता जाएगा। सो tan को ही स्लोप बोलते थे। एंगल पहले डिसाइड कर लो कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हो गया, वो भी पॉजिटिव साइड वाला, ठीक है। उसके अलावा उसके tan के वैल्यू को उसके स्लोप कहते हैं, बात खत्म। स्लोप किसको बोलते हैं सर? tan के वैल्यू को स्लोप कहते हैं, तुम दिमाग में बैठा लो। और किसी को नहीं बोलते स्लोप, केवल tan के वैल्यू को बोलते स्लोप, खत्म बात। इतना ही बताना था मुझे। अगर थीटा 30 डिग्री है तो स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√, तो स्लोप हो गया 1/√3, बात खत्म। थीटा 45 डिग्री है, थीटा कितना है? 45 डिग्री है, तो tan 45 स्लोप हो गया। tan 45 डिग्री का वैल्यू बोलो 1, स्लोप 1 हो गया। 100 बात की एक बात, एंगल पता चल गया तो स्लोप पता चल जाएगा, और स्लोप पता चल जाएगा तो एंगल पता चल जाएगा। यानी स्लोप किसको बोलेंगे? साइन के वैल्यू को, कि कॉस के वैल्यू को, कि tan के वैल्यू को? एकदम दिमाग में बिठा लो, tan के वैल्यू को ही स्लोप कहते हैं, और किसी को भी स्लोप नहीं कहते हैं। क्लियर हो गया सर? tan के वैल्यू तो tan तो एंगल के साथ आएगा, लेकिन एंगल कौन सर? तो वो एंगल जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ कोई लाइन बनाता है, ओके। अब वो हमेशा 0 और 180 के बीच में रहेगा। क्या भेजा जा रहा है? तो स्लोप किसको बोलते, जल्दी बोलो? tan के वैल्यू को। क्लियर हो गया? थोड़ा फील आ गया होगा। कभी कभी स्लोप ना, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो स्लोप को m से लिख देते हैं, वो कुछ साइंटिस्ट के नाम पर m से लिख दिया गया होगा। तो स्लोप को सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है? m से लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब मैं तुमको बोलूं कि अगर कुछ पॉइंट ध्यान देना, इस फिगर को मैं मिटा रहा हूँ, बाद इसको अलग से मैं छोटा छोटा बना देता हूँ, बहुत बड़ा बना दिया मैंने, जगह बचेगा तो कुछ और इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है।
जैसे ये लाइन है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा कोई लाइन बनाओ, चलो थोड़ा छोटा बनाता है, ठीक है चलो, कोई लाइन है, कौन एंगल लेना है, ये एंगल, ओके ये एंगल लेना है ना, जिसको इंक्लिनेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो बताओ अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा, अब याद ना, स्लोप लाइन के लिए डिफाइंड होता है और किसी चीज के लिए डिफाइंड नहीं होता है। बार बार गिरिए जा रहा है, उसको चिमटा लगा दो ना, ओके। मैंने क्या बोला समझे, स्लोप केवल लाइन का होता है और किसी चीज का, मैंने लाइन का ही स्लोप होता है, दिमाग में बैठा लेना। अभी हम लोग कर्व के स्लोप की भी बात करेंगे, लेकिन कर्व के स्लोप पर भी कैसे बात करेंगे, वो भी लाइन ही आएगा वहां पर भी, तो ध्यान देना। तो लाइन का स्लोप ही हम लोग निकालते हैं क्योंकि लाइन ही एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ओके चलो ध्यान देना। सो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलोगे, क्या बताया अभी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के, जल्दी बोलो, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। चलो कोई लाइन लो, ये लाइन एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, तो एंगल कितना होगा इस केस में, बताओ जल्दी फटाक से, नहीं 0, थीटा कितना हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री होगा, स्लोप कितना हो जाएगा, तो tan 0, तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 का वैल्यू अनडिफाइंड, tan 0 का वैल्यू 0, और स्लोप कुछ है इसमें, बता दो स्लोप कुछ है, कुछ भी स्लोप नहीं है, कुछ स्लोप है इसमें 0, इसमें स्लोप है कुछ नहीं, लुढ़क सकती हो, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, बहुत कम आने वाले टाइम में तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है 0। अच्छा बताओ, मैं पूछूं तुमसे एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ, एक्स एक्सिस का स्लोप 0, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ में आया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, या एक्स एक्सिस खुद का भी स्लोप 0, दम भेजा में इसको बैठा लेना, ओके। चलो पहली बात तो क्लियर हो गया, एम से स्लोप लिखा गया, मैंने बोल दिया, ये क्या है, एम क्या है, स्लोप है, तो ये एम बोलो या ये याद ना, एम फिजिक्स में यूज नहीं करते, एम स्लोप लिख देंगे हर जगह लैंग्वेज में, लेकिन मैथमेटिक्स में एम इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो उसके बाद सुनो मिस्टर, अब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर लिए, ओके, और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने ब्रैकेट में ऐसे एक्स एक्सिस पे लिख देता हूँ, कर लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस खुद भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। चलो अब बताओ वर्टिकल लाइन, कौन लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन किसको बोलोगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को, ओके। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या तो वाई एक्सिस, ओके। अब बताओ वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, हेलो सुनो ना, एक फिर से मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर बना के काम करना है, सब कुछ में फिगर बनाना है, फिगर बनाने का आदत डालना है, फिगर बनाओगे काम बनेगा। सुनो मिस्टर, कोई भी लाइन किधर ले लो, खाली वाई एक्सिस के पैरेलल, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, लो दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है, ये लाइन वाई एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, तो बताओ ये एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, किसके साथ 0 डिग्री बना रहा है, वाई के साथ 0 बना रहा है। एंगल किसके साथ लेते हैं हम लोग हमेशा, यही तो समझना है ना, स्लोप के लिए जो एंगल चाहिए वो एंगल हमेशा एक्स, मैंने बोल दिया कि थीटा दिस इज द एंगल मेकिंग बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माने एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल डिफाइन किया गया है, वाई एक्सिस के साथ, अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया भी हुआ ना, तो तुमको पहले एक्स उसी इसके हेल्प से एक्स एक्सिस का एंगल निकालना पड़ेगा। एग्जांपल करवाता हूँ ऐसा, भैया मैं गया, तो ये जो थीटा दिख रहा है, जो स्लोप का जो थीटा लग रहा है, जो एंगल स्लोप निकालने के लिए जो एंगल चाहिए, वो एंगल हमेशा किसके साथ चाहिए, तब बैठा लो इस बात को दम, ओके। चलो तो बताओ कितना एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है 90, तो थीटा कितना हो गया, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ओके। तो थीटा 90, स्लोप कितना हो जाएगा, हाँ अनडिफाइंड, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड, इसमें कोई स्लोप नहीं बात करते, स्लोप में थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ेगा ऐसे, इसमें स्लोप की बात नहीं करते हैं, कहते अनडिफाइंड है स्लोप, क्यों tan 90 का वैल्यू डिफाइंड ही किया गया ऐसा, समझो बात को। यहाँ पर तो तुम लुढ़कोगे, गिरिए जाओगे, कहाँ से लुढ़कोगे, गिरी जाओगे, इसमें तो कहते हैं लुढ़कना लुढ़कना लुढ़कना, इसको बोलते हैं लुढ़कना लुढ़कना लुढ़कना, बट इसमें क्या बोलेंगे लुढ़कना, इसमें सीधे छपाक सा नहीं गिरोगे नीचे, क्या कुछ समझ रहा है। तो ये 90 डिग्री में स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड, ओके। चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो। उसके बाद वाई एक्सिस खुद का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड, क्लियर हो गया। अब सुनो अच्छा से, अगर मान लो कि तुम्हारा एक और थ्योरी लिख रहा हूं, अगर थीटा तुम्हारा एक्यूट है, थीटा क्या तुम्हारा एक्यूट, मतलब 0 से 90 के बीच में, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव,
0 और 90 के बीच में 10 की वैल्यू देखनी है। अब तुम जानते हो कि 0 और 90 के बीच में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 डिग्री के बीच में 10 30 डिग्री की वैल्यू ले लो 1/√3, 10 45 डिग्री की वैल्यू ले लो 1, 10 60 डिग्री की वैल्यू ले लो √3, सब तो पॉजिटिव ही वैल्यू है। नहीं समझ आया? तो फर्स्ट अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। थीटा एक्यूट है तो स्लोप हमेशा, जस्ट उल्टा बोलो, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट होगा, थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट होगा। मैं बोलूँ कि एंगल 30 एंगल जो है 0 और 90 के बीच में, तो बोलोगे स्लोप पॉजिटिव है। मैं उल्टा बोलूँ स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल बताओ कितना होगा? 0 और 90 के बीच में। कितना इजी बात है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। भैया में क्या दूसरी बात और, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में तुमको स्लोप नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? क्योंकि 10 120 का वैल्यू होता है -√3, 10 135 का वैल्यू होता है -1, 10 180 60 10 150 का वैल्यू होता है -1/√3। समझे बात को? यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। लिख देता हूँ वैल्यू क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, पेशेंस रखो, ठीक है, लिख ही देता हूँ। लो अब ये लिख देता हूँ, क्या कि 10 के बगैर तुम्हारा काम चलने वाला नहीं, तो तुमको 10 जो है तुम्हारा टन कर देगा। समझे? बता रहा हूँ मैं तुमको। मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ, वैल्यू। चलो पहले तो 0 डिग्री पे, किस पे बाबू? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई उन्होंने छूटेगा, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। 180 की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 180 होगा ही नहीं एंगल। क्या समझे बात को? होगा 180? नहीं होगा, तो 180 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 वैसे भी 180 में 10 का वैल्यू 0 होता है, 10 0 का वैल्यू 0, 10 30 का वैल्यू, 10 45 का वैल्यू, 10 60 का वैल्यू, 10 90 का वैल्यू अनडिफाइंड। ओके, 10 120 का वैल्यू देखो, 120 ना 60 के बराबर, 120 में 60 जोड़ो 180 पड़ जाएगा। मैंने 180 पुराने के लिए बराबर का याद रखने का तरीका याद है ना, 180 में से 60 घटाओ तो 120 ना पूरेगा, तो 60 के बराबर 60 कर दो। 60 कितना है? √3 -√3। 180 के हिसाब से सोचो, 135 कितना है? 45 के बराबर ना, मैंने 180 -45, 45 से -1 कर देना, 45 में बस माइनस लगा देना। 150 में कितना जोड़ोगे? 130 पड़ेगा। 150 में क्या ऐड करोगे? 180, 30 जोड़ना पड़ेगा। 30 का वैल्यू कितना है? -1/√3। कितना आसान है याद करना। यानी कि तुमको 120 का याद करना है, तो तुम क्या करो कि 120 में वो एंगल ऐड करो जो 180 बना दे उसको, तो 60 डिग्री ऐड करने में 180 बन जाएगा। तो 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ऐसा खाली माइनस लगा देना। तो देखो 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू है, 90 से 180 के बीच में वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए मैंने लिखा। समझा? अब ये तुमको याद होना चाहिए, ये गरीब बच्चों सबके लिए मैंने बताया। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मैंने तुमको दे दिया एक लाइन दे दिया, जैसे मान लो मैंने बोला कि ध्यान से सुनना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब मैंने बोला कोई लाइन है, ओके, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है? स्लोप बताओ इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप बताओ। चलो स्लोप बताओ इस लाइन का, जल्दी बताओ स्लोप कितना होगा? स्लोप का वैल्यू क्या होता है? 10 थीटा ना, क्या लिखोगे स्लोप? थीटा कितना दिया हुआ है? 10 60 का वैल्यू कितना होता है? कितना देर से सोच रहे हो? गलत है ना? जानबूझ के बना रहे गलत है? वाह वाह, गुड, वो समझ गई, वो बहुत समझदार हो तुम। लेकिन गलत है ये, क्या आंसर? क्यों गलत है? क्योंकि हमको नेगेटिव साइड वाला एंगल नहीं लेना है। हमने क्वेश्चन में जानबूझ के नेगेटिव साइड दिया है, तुमको निकालना पड़ेगा उधर का एंगल। मत समझो बात को। सो √3 आंसर ये गलत है, गलत है। बोलो, हो गई गलती, हो गई गलती। तो सही एंगल क्या होगा? तो बताओ, ये एंगल लेना पड़ेगा हमको। कौन एंगल लेना पड़ेगा? 60 है, कितना जाएगा? 120। अब सही निकालो स्लोप। गलत करके जो सही करने में मजा है ना, क्या बताएं तुमको, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। 10 120 का वैल्यू बोलो, हो गया, क्लियर हो गया? सो -√3 आंसर आ गया। 120 का वैल्यू देख लो ना तुम्हारे सामने में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो वाला एंगल लेना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? अब चलो समझ में आ गया। अब उल्टा भी कर सकते हैं। मैंने बोल दिया कि एक लाइन का स्लोप जो है, एक लाइन का स्लोप जो है वो दिया हुआ है -1, कितना दिया हुआ है? तो बोला कि एंगल बताओ, बताओ। ये हम स्लोप दे रहे हैं -1। अब तुमसे पूछूंगा मैं, बताओ ये लाइन सही है या ई लाइन सही है? दोनों से कौन लाइन सही? बताओ, ये लाइन सही है कि ई लाइन सही है? माने ये जो स्लोप -1 है, इस लाइन का होगा कि इस लाइन का होगा?
हाँ, क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा है और ये एंगल 90 से छोटा है, तो पॉजिटिव स्लोप होगा। इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव, यानी यही लाइन हो सकता है और कोई लाइन इसमें पॉसिबल। हाँ, इसको कितना एंगल होना पड़ेगा? देखो ना 135 का -1 है, तो समझ आया? तो ये स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, लाइन को देख करके तुम बता सकते हो। क्या भेजा में गया? अरे भाई भेजा में गया, ये इंपॉर्टेंट है। स्लोप कल लिखोगे, स्लोप किसको बोलते हैं? टेन थीटा को। सर टेन कितना का वैल्यू 45 डिग्री होता है, -1 होता है 135 डिग्री का। कितना आसान है। एक क्वेश्चन अभी तुम लोग ट्राई करो, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन लिखना पहले इसको उतार लो पूरा थ्योरी को, मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूँ तुमको बनाने के लिए, ओके? पहले नोट करो। देखो क्वेश्चन, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम लोगों को खुद से ट्राई कर लियो। चलो मैं बताता हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन में y एक्सिस से एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तुम खुश होकर के 10 45 कर दोगे बराबर बनता है, आंसर गलत हो जाएगा। ये तो गारंटी है, क्योंकि y एक्सिस से एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, x एक्सिस से दिया नहीं है। हमको तो चाहिए एंगल x एक्सिस के साथ। तब देखो पहले ग्राफ बनाओ, फिगर बना लिया तो तुम्हारा सवाल बन गया। अब बता, कोई लाइन है जो कि y एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ओके? पॉजिटिव साइड में, तो बताओ लाइन ऐसे होगा कि ऐसे होगा? दो ही पॉसिबिलिटी, ऊपर काटना है पॉजिटिव साइड में, ऐसे भी नीचे भी काट सकते हो, दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर हम काटते हैं, ऐसे होगा, देखो गौर से ध्यान देना। एक लाइन ऐसे भी बन सकता है, एक लाइन ऐसे भी बन सकता है। दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन बताओ इधर तुम इधर करोगे तो ये कौन एंगल होगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा? कुछ समझ रहे हो? कुछ में क्या बोल रहा है? y एक्सिस में मेजर करना है, तो ये एंगल क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? अब कुछ में क्या बोल रहा है? तो ये वाला लाइन तो चलेगा नहीं, ये लाइन नहीं चलेगा। कुछ समझ आया बात को? अरे एंगल y एक्सिस से मेजर करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, हम नहीं कह रहे हैं। कौन कर रहे हो? तो ये एंगल बनेगा। अब ये पॉजिटिव साइड वाला एंगल दिया हुआ है, y एक्सिस का भी तो दो साइड होगा, ऊपर वाला साइड पॉजिटिव है, नीचे वाला साइड, यानी ये एंगल क्या हो गया? 45 डिग्री। आई जानते हो कि 90 होता है, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि मुझे फाइनली कौन आंसर एंगल चाहिए। क्लियर हुआ? अब हो गया, थीटा पता चल गया। थीटा कितना पता चल गया? स्लोप कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 135 का वैल्यू कितना होता है? समझा गया? हाँ, एक्स एंगल तो एक्स एक्सिस साथ तो निकाल लिया ना हमने, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में अच्छा सा बात सब था, पहले इसको नोट कर लो। क्वेश्चन पहले अच्छा से लिखना, पढ़ना, तब बनाना इसको सॉल्यूशन। ओके, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है। ओके, एग्जांपल बता लो बाबू। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना कि एंगल जब बढ़ता है तो स्लोप बढ़ता है कि घटता है? पहले वैल्यू को देखकर बताओ। एंगल 10 की वैल्यू 0 पर 0 है, 30 डिग्री पे 1/√3 है और 45 डिग्री पे 1 है। बताओ 1 से ये छोटी है कि बड़ी है? 1/√3 में 1 में कौन छोटा है कौन बड़ा है? बताओ 1/√3 में 1/√3 छोटा है, क्योंकि 1 में कुछ से डिवाइड हो रहा है ना, कुछ चीजों से डिवाइड हो रही है। तुमको अगर ज्यादा माने कि डाउट है ना, कंफ्यूजन, वैसे तो एक के नीचे कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, तो गारंटी है कि एक से। लेकिन तुम इसका पॉइंट में वैल्यू चाहना चाहते हो तो रिसलाइज कर दो। क्या कर दो? रिसलाइज करना आता है कि ना आता है? रिसलाइज कर दो। तो √3 और √3 कितना होगा? 3 और √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। 3 से भाग कर दो, 0.5, 3 × 5 = 15, 3 × 12, 3 × 12, क्या कर दिया? 3 × 5 = 15, 2 3 × 7 = 21 और 3 × 7 = 21, जो भी है इतना आंसर आ गया। 0.5 से बना, वहाँ वो 1 है, समझ लो ना? 0.6 है, करीब 0.6 है, और कहाँ 1 है। क्लियर हुआ? तो वैल्यू बढ़ा कि घटा? एंगल बढ़ने से तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप भी क्या हो रहा है? इंटरेस्टिंग बात ध्यान देना, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप 10 की वैल्यू बढ़ रही है, यानी 10 की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि स्लोप बढ़ रही है। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि वो जैसे जैसे तुम जाओगे तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, स्लोप भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और √10 60 का √3 हो गया, √3 समझे? 1.732। 60 के बाद यानी कि कभी कभी 10 की वैल्यू 2 भी आएगी, 10 की वैल्यू 3 भी आएगी, 10 की वैल्यू 5 भी आएगी, 10 की वैल्यू 5 लाख भी आएगी, कोई ना कोई एंगल में 0 और 90 के बीच में ही। ओके, लेकिन ये तो क्लियर कि 60 डिग्री के बाद 60 और 90 डिग्री की वैल्यू में 10 की वैल्यू बहुत दूर तक जाएगी, और 90 पे जाके इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। पर यहाँ पर वैल्यू वाइज जब हम बात करते हैं तो वैल्यू वाइज बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? तो 10 की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक एंगल अगर जाते हो तुम, तो एंगल बढ़ने से 10 की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। 0 डिग्री पे 0 है, और जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो 10 की वैल्यू बढ़ते 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 कहाँ तक चली जाती है?
इन्फिनिटी तक चली जाती है, समझे? जैसे साइन की वैल्यू तुम जानते हो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्या साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, होता है ना, होता है। तो हाइपोटेनस तो जानते हो, जब से ये पैदा हुआ है तब से परपेंडिकुलर का भी बाप है और बेस का भी बाप है, समझे बात को ना? यानी कि सबसे बड़का होता है, पढ़ो ना, हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, है ना? इसलिए ये साइन की वैल्यू 1 या 1 से कम होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस में कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई झगड़ा नहीं है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, कभी ये बड़ा, कभी ये छोटा, कभी ये छोटा, कभी ये बड़ा, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो टेन की वैल्यू, एंगल बढ़ने से टेन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 डिग्री में जैसे एंगल बढ़ेगा तो टेन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चली जाएगी, यानी स्लोप 0 से लेकर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। अब बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझ में आ गया कि एंगल बढ़ने से टेन की वैल्यू बढ़ती है, सेकंड और स्लोप भी बढ़ती है। जब एंगल टेन की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि टेन के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? स्लोप बढ़ते हैं। अब चलो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं नेगेटिव एंगल पे। अब नेगेटिव एंगल पे तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ? -√3 बढ़ा कि -1 बढ़ा? फटाक से बताओ, जल्दी बोलो, क्या ख्याल है बबू? -√3 बढ़ा कि -1 बढ़ा? अच्छा तुमने यहाँ वो कंपैरिजन किया था ना, 1/√3 बढ़ा कि 1 बढ़ा? तुम बोले सर 1 बढ़ा, कोई शक इसमें? और यहाँ बताओ, -1 बढ़ा कि -1/√3 बढ़ा? अच्छा 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 रुको, 5 बढ़ा कि 4 बढ़ा? जल्दी बताओ, इसमें कोई शक? अब बताओ, -5 बढ़ा कि -4 बढ़ा? इसमें भी कोई शक? यानी निगेटिव लगने से जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा लगता है वो छोटा हो जाता है। तो ये 1/√3 1 से छोटा है, इसमें कोई शक नहीं है, प्लस में। लेकिन जब माइनस में करोगे तब -1 क्या हो जाएगा? -1/√3 से छोटा हो जाएगा। 1 बड़ा था 1/√3 से, और यहाँ पे -1 छोटा हो जाएगा -1/√3। नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। तो बताओ, जब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू, तो एंगल बढ़ने से भी वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ भी वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि गारंटी की -√3 -1 से क्या है? छोटा है। अब सोचो ना, -1/√3 कितना होता है? -1.73 बढ़ा है कि -1 बढ़ा है? -1 बढ़ा है, निगेटिव नहीं बढ़ा लग रहा है, तो निगेटिव की वजह से तो छोटा हो जाएगा, और ये बड़ा। तो एंगल जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एंगल बढ़ रहा है 120, 135, तो टेन की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ते 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 180 पे 0 हो जाएगी, 180 पे जाएगी, 180 डिग्री एंगल होगा तो उस पर क्या हो जाएगी? 0। तो ऐसे बढ़ रहा है, देखो कैसे बढ़ रहा है, -5 बढ़ रहा है, -4 बढ़ रहा है, -3 बढ़ रहा है, -1 बढ़ रहा है, क्या हो गया? समझ रहे हो? ये वैल्यू भी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ ही रहा है। और एक पहला क्वाड्रेंट में क्या था? 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक, कहाँ तक जा रहा है? और यहाँ वैल्यू बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है, -5। लेकिन कहाँ से बताओ, माइनस कहाँ से आ रहा होगा? कहने कैसे आ रहा होगा ना, जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी तक गया, कहाँ तक गया? और ये बढ़ते 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 0 पर जा रहा है, अंत इसका 0 है, यानी कि -इन्फिनिटी से ये आ रहा होगा। कहाँ से आ रहा होगा? गारंटी है ना। तो 1090 डिग्री के वैल्यू को हम लोग 1090 डिग्री पे वैल्यू को +इन्फिनिटी भी बोल देते हैं और -इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। ये तो गारंटी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से +इन्फिनिटी तक जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में -इन्फिनिटी से 0 जाएगा। अब इसको मैं फिगर के जरिए समझाता हूँ, तुमको मजा आ जाएगा। फिगर देखो, और ये चीज समझेगा ना तो तुमको फिजिक्स में आगे जब इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको कैलकुलस का जो बेसिक बताएगा ना तो मजा आएगा, तुमको पूरा स्लोप का कंसेप्ट समझ पाओगे अच्छा से, और तब तुम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उड़ा पाओगे चुटकी में। कई बच्चों को यही समझ में नहीं आती स्लोप का कंसेप्ट। ओके, आई पावरफुल, मोस्ट पावरफुल चीज पढ़, बोलो ना, समझा रहा अभी? हाँ, क्या चीज? अच्छा, उसमें बात करते हैं तुमसे करते हैं, अभी टॉपिक से भटकते रहिए, अभी टॉपिक पढ़ते, ठीक है? अभी जवाब दे रहा हूँ मैं तुमको, पहले देख लो, सारी जवाब मिल जाएंगे तुमको। ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है। ओके, चलो ध्यान देना अच्छा से। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना, मैं बना रहा हूँ लाइन, तरह तरह का लाइन बना रहा हूँ। चलो पहला लाइन बना रहा हूँ, ध्यान से सुना सब बच्चा। एक लाइन गया, ये ध्यान देना, 2 लाइन गया, 3 लाइन गया, सबका ध्यान ही होना चाहिए, 4 लाइन गया। हमारे हाथ में जादू है, तुम्हारे हाथ में जादू नहीं है, तुम तो अपना स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो। कितना लाइन गया? 5 लाइन, 6 लाइन। चलो बताओ, बताओ पहला लाइन जो देखो, ये लाइन, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है, ये L4 लाइन है, ये L5 लाइन है, ये L6 लाइन है, ठीक है?
पहला लाइन का एंगल कम है कि L2 का एंगल ज्यादा है? वो किसका कम है, किसका ज्यादा है? L1 L2 में किसका एंगल ज्यादा है? एंगल किसके साथ देखते हैं? एंगल किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, तब तो स्लोप पता चलेगा। तो ये एंगल L1 का है और ये एंगल किसका है? 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 मजा आ रहा है देखने में? तो मैं एकदम डिजाइन कर दिया तुम्हारा। चलो अभी एकदम ऐसा पैटर्न बना लो कि जैसे लग रहा है कि तुम ड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो। लो हो गया। चलो अब बताओ, एंगल कम तो स्लोप कम, एंगल ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, क्योंकि यहां से वैल्यू से भी दिख रहा है। तो देखो इसका स्लोप मान लो +1, क्या मान लो? अरे एंगल 0 और 90 के बीच में ना, तो स्लोप पॉजिटिव ना होगा। अब इसका बोल दो +2, क्या बोल दो? इसका बोल दो प्लस, इसका बोल दो प्लस, इसका बोल दो प्लस, इसका बोल दो प्लस, डॉट डॉट डॉट, कहां तक जल्दी बताओ। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा स्लोप बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कोई मत बोलना सर +1 कितना एंगल होगा सर 45 डिग्री पे, सर +2 कितना होगा? अरे कोई ना कोई एंगल होगा ना। तो +2 जो होगा ये तो गारंटी कि 10 60 डिग्री √3 होता है, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो 1.732 से बड़ा है ना 2, तो 60 डिग्री से बड़ा ही एंगल होगा। सर 60 डिग्री होगा, सर कोई भी एंगल होगा ना। हम उस बात में इंटरेस्ट नहीं है, हम देख रहे हैं कि एंगल बढ़ने से स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यानी कि 0 से 90 डिग्री तुम जाओगे तो स्लोप बढ़ते बढ़ते 0 से कहां तक जाएगा? यहाँ पर स्लोप कितना? ये वाला लाइन का बताओ, ये लाइन का स्लोप जो कि एक्स एक्स पर है, ये लाइन का स्लोप बताओ, ये लाइन का स्लोप। इसका स्लोप मैं इसको L1 ना बोल करके इसको L1 बोल देता हूँ। लो नहीं तो तुम लोगों को मजा नहीं आएगा। ओ क्या हो रहा है ये सर, इतना लाइन? चलो आप खुश हो? 7 लाइन दिखा दिया मैंने, ठीक है। और ये लाइन का स्लोप बताओ, जोर से बोलो। 0। ये 0 स्लोप है क्योंकि ये एक्स एक्स पर ही है ना, दिखाया हल्का सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, लेकिन एक्स एक्स पर ही है ना, एंगल बहुत कम है। जरूर। अब चलो चलते हैं कौन क्वाड्रेंट में, माने सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले बताओ एंगल इंक्रीज करने से पहले बताओ एम बड़ा स्लोप इक्वल टू का पर क्या है? बचपन से पढ़ते आए हो, बताओ। tan थीटा, यानी स्लोप जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली थीटा बढ़ेगा, tan की वैल्यू बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी, क्लियर हो गया ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सुन रहे हो बुबू? ध्यान दो। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि अगर थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। लो पहला पॉइंट। देन बोलो, देन बोलो ना, स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेज। बोलो स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम, जल्दी बोलो, फ्रॉम 0 टू स्लोप 90 होता रे चुट्टी। 0 टू +∞, 0 टू +∞। ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं है ना, मुंह से बोल दिया है, डजंट मैटर। मेन मुद्दा है जो कि इंक्रीज करेगा, है ना? क्लियर हो गया अच्छे से? चलो अब मैं दूसरा कलर का इस्तेमाल करके बनाऊंगा क्या चीज? सेकंड कलर का एंगल। समझ में आ गया पहला पॉइंट? चलो दूसरा पॉइंट बताओ। सबसे बड़ी बात बच्चों को हैरानगी यही होती है कि पॉजिटिव वाला समझ में आ जाता है, नेगेटिव वाला में क्या होता है? सर एंगल बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा, ये कौन ड्रामा है? कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि वैल्यू तुम्हारा यही सजेस्ट कर रहा है। ओके, तो बच्चों को लगता है वो लग रहा है वैल्यू जो है घट रहा होगा एंगल में, नेगेटिव है, उल्टा होता है थोड़ी। तो देखो पहला लाइन में ध्यान दे रहे हो बबू? ध्यान दो, मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ। 1 2 3 4 5। एक्चुअली मैं यहाँ पर मोटा कर दे रहा हूँ, मेरा कोई हाथ का बना, तुम लोग स्केल का इस्तेमाल कर लेना। 6 क्या बनाए थे? 7 बनाए थे क्या? 6 हुआ, क्या बनाए थे वहाँ पे? ये चलो ये वाला है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, हो गया। अब तुम बताओ, ये तुम लोग को मैंने काट दिया। पहला लाइन कौन है? पहला लाइन सबसे छोटा, सबसे बड़ा एंगल कौन होगा? ये लाइन, इसको बोल दो L1, क्या बोल दो? यहीं से क्यों लेना? क्योंकि एंगल हमेशा कहाँ से लेते हैं? एक्स एक्स से। अरे एंगल इधर से ना लोगे कि इधर वाला एंगल लोगे? समझ रहा है? बस L1 L2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मैं ऐसा करो ना, L1 L2 मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी L1 L2 बोल चुके हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको ना स्मॉल L1 बोल देते हैं। स्मॉल L1, स्मॉल L2, स्मॉल L3, L4, ये L5, ये L6 है, ये L7। इसका स्लोप बताओ। इधर मैं कहाँ से स्टार्ट करोगे? कहाँ से स्टार्ट करोगे?
माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के बाद क्या होगा, -5 कर दे इसको, -5, इसको क्या बोलते हैं, -4, जल्दी बोलो, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा वैल्यू बहुत करीब करीब हो गया है तो मैं काला कलर से लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी होगा, फिर -5, -4, -3, -2, कहाँ चला गया जी, 2 लिख दिया, -5, ओ यार क्या हो रहा है ये, +5, ये +6 ना होगा, चलो ठीक है, सो -6, -6, -5, -4, -3, -2, -1, आइए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री पे भी 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0। घट रहा है कि बढ़ रहा है, पहले बताओ, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, -6 से -5 गया, घट रहा है कि बढ़ रहा है, -4 से -5 से -4 गया, बढ़िएगा ना, यानी एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है, बताओ ये वाला एंगल का 120 डिग्री है मान लो, ये वाले का 135 डिग्री, ये वाला 140 डिग्री, ये वाला 150 डिग्री, धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, जैसे जैसे इधर जा रहा है एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, कौन एंगल देखना है, इधर वाला एंगल देखना है कि इधर वाला एंगल देखना है, इधर वाला, ऐसे बनाओगे तो ये लाइन बनाओगे तो ये एंगल लोगे कि ये एंगल लोगे, ये एंगल लोगे एक्स एक्सिस के साथ, भैया क्या नहीं, यहाँ पर लिखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भैया क्या, तो एंगल बढ़ने से स्लोप बढ़ता है, इस वाली बात में भी, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है कैसे, माइनस इन्फिनिटी से 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 0, तो फिर इस पॉइंट को भी लिखो, बोलो थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा तो यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, 120 डिग्री 135 डिग्री, थीटा इंक्रीजेस, ओके, थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम, बोलो 90 डिग्री टू 180 डिग्री, देन बोलो देन स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0, वाह वाह, अब मजा आया, क्लियर हुआ, तो इस डिजाइन को थोड़ा सा अच्छा सा बनाओ, जैसे पंखा नोकते हैं वो वाला पंखा बनाओ, मजा आ जाएगा, तो एंगल बढ़ने से स्लोप हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, दम इस बात को बैठा लो दिमाग में, बड़ा काम का चीज मैंने बताया है, ठीक है, पहले इसको नोट करो तो आगे बढ़ते हैं, ओके।